हम लोग जो हैं, जिस देश में रहे हैं, उस देश को इसलिए जाना गया, कहा गया कि बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद दिया था। मतलब उन्होंने एक चीज़ खोजी थी, कार्य का जो सिद्धांत होता है कि इंसान जो है वो उसको दुःख है और उस दुःख का निवारण उन्होंने खोजा था। ये नहीं बोला था, एक होता है ना आदमी हर जगह दुखी-दुखी गाते रहता है, निवारण की बात नहीं करता है। बुद्ध ने पहले तो सारे दुःख का पता लगाया कि हर इंसान के दुःख क्या है। दुःख का उन्होंने पता लगा लिया, फिर उस दुःख का कारण पता लगाया, कारण का निवारण दिया, ये सब भी कारण किया। और उनके और उन्होंने प्रतिसमुत्पाद में 12 परिमिताओं में ये चीज़ बताया कि दुःख का जो अंतिम जब आप पहुँचोगे कि भाई किस कारण से दुःख उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने ये बताया कि इसका मेन कारण अज्ञान था। अज्ञान को आप आज के टर्म में शिक्षा कह सकते हैं, जो शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, वो आप समझ सकते हैं। उस समय के टर्म में जब इस तरह के आज की तरह स्कूलिंग नहीं होती थी, कॉलेजिंग नहीं होती थी, तो उस समय के टर्म में उसको अज्ञान कहा जाता था, जिसको जानकारी नहीं थी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति की इस खोज के कारण ही उनको पूरे विश्व का गुरु कह दिया गया, कि ये पूरे विश्व के गुरु हैं जिन्होंने दुःख का कारण खोजकर निवारण देने की बात की। अब पूरे विश्व ने उनको पसंद कर लिया। अब उस समय विश्व कहने का मतलब वो था कि भारत से जहाँ-जहाँ कनेक्टेड देश थे, जहाँ-जहाँ बौद्ध भिक्षु जा सकते थे, उनको कहा गया। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साफ-साफ कि हम उस देश के बसिंदे हैं जहाँ दुःख के कारण खोजकर निवारण की बात होती थी। और उस देश और इसी कारण बुद्ध जो है पूरे एशिया में बस गए, बिना राजा के, बिना किसी खून के, बिना तलवार के, लाठी के, ना तलवार के। आपने सुना है ना, जो गांधी के नाम पर लोग गाते रहते हैं, वो तो बुद्ध के नाम पर था, पूरा उठा के उन पर चेप दिया गया किसी और पे। तो उनको पूरा पसंद कर लिया गया। उस देश में हम रहने वाले, हमें अभी आगे होना चाहिए था, बहुत आगे होना चाहिए था, दुःख पे और ज़्यादा काम करना चाहिए था, कि हम लोग दुःख का निवारण कैसे करें? जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जब बिजली की खोज हुई थी, तो जिसने भी बिजली की खोज की, उसके बाद से बिजली का उपयोग बाद के आने वाले साइंटिस्ट ने और अच्छे से किया, उनसे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से किया। डीसी बनाया गया, इन्वर्टर बनाया गया, बिजली के तमाम उपयोग अलग-अलग चीज़ करके बनाते चले गए। हम उसमें साइंस आगे बढ़ते गया यहाँ हम और पीछे होते गए। हमें जब दुःख की खोज किसी व्यक्ति ने शुरू कर दी, कारण निवारण पता लगा लिया, काम करना, तो उसके बाद से हम भारतीयों का काम होना चाहिए था कि उस दुःख पर और ज़्यादा रिसर्च करते और हम भारतीय सबसे ज़्यादा खुशहाल होने चाहिए थे। हमने क्या किया? हमने ना उनकी बात मानी और ना ही साइंस की बात मानी। हम तो फँस गए हैं कर्मकांड में। बाबा ढाबा 3 पजामा, चल रहा है। सही बात बोल दो तो भाई तुम लोग तो एंटी वो शुरू हो जाता है। तो हम लोग का ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी इस चीज़ को कि हम फँसे कहाँ पे हैं? क्यों फँस गए हम? कैसे फँस गए? क्या कोई ऐसी ताकत थी जो चाह रही थी कि भारतीय दुखी हो जाएँ? जिस देश ने दुःख की निवारण की बात की, उसी देश को सबसे ज़्यादा दुःख दे दिया जाए। दुःख देने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? उनकी यूनिटी को तोड़ना। यूनिटी को तोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या किया गया? लोगों को डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कर दो 4 भागों में। तो सबसे पहले जो एक यूनिटी आई थी हम लोगों में, लोगों ने जब दुखों को दूर करना, एक दूसरे को सहारा देना शुरू किया, पूरा भारत जब बौद्धमय बन गया, जब भारत में खुशहाली आने लगी, जब आपको किताबों में पढ़ाया होगा कि विदेशी आके हमारे धन संपदा, हमारे जो तरह तरह के शिल्प कला थी, जो आर्किटेक्ट था, उसको देखकर जीभ ललचाते थे। पढ़ाया क्या है ना बचपन में। जब ये सारी चीज़ें विकसित कर दी पौधों ने, तब यहाँ पे अब नज़र पड़ती है, बता तो दिया गया विदेशियों को, लेकिन वो कौन विदेशी था ये नहीं बताया गया। ये तो खूब बताया गया कि विदेशियों का मन ललचा जाता था यहाँ की धन संपदा देखकर, यहाँ की खुशियाँ देखकर, यहाँ की शिल्पकला आर्किटेक्ट देखकर। लेकिन असल गद्दार तो यहीं छुपे थे, उन्होंने पहले यहाँ के लोगों को बाँटा, 4 भाग में बाँटा। एक पूरा मंच तैयार किया कि पूरे भारतीय दुखी हो जाएँ। दुखी करने के लिए उस सिद्धांत को तोड़ना था, तो सिद्धांत तो तोड़ नहीं सकते थे ये लोग। तो सिद्धांत नहीं तोड़ सकते थे तो लोगों को तोड़ दिया। विदेशी आया लड़ने, तो उससे कहा कि ये सब के सब तुम लड़ने जाओगे तो फिर तो वो तो हार जाएगा सामने वाला। रुको इसको तोड़ देते हैं। कह दिया नहीं, नहीं सब नहीं जाएँगे। इसमें से 2-3% जो हैं वही जाएगा। क्षत्रिय कहेंगे हम उसको जी। उसको क्षत्रिय कहेंगे, चढ़ा के रखेंगे। बाकी को शूद्र कहो, हाथ में हथियार नहीं, धर्मभ्रष्ट हो जाएगा लड़ने जाएगा तो।
टारगेट तो मेन यही था ना कि देश को गुलाम बना देना, ये समझना पड़ेगा। ये जो कहावत आती है ना कि भाई चिट्ठी लिख-लिख के बुलवाते थे, तो ये चिट्ठियाँ लिखता कौन था? जब चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी, तो फिर पूरे भारतीयों को लड़ने से रोक कौन रहा था? इस पर रिसर्च की अच्छी तरह से ज़रूरत है। जब अच्छे से रिसर्च करेंगे, पूरी कहानी पता चल जाएगी आपको, कि रोक फिर कौन रहा था। जब कहा जाता है कि भाई देश पर संकट हो, तो गरीब से गरीब कहते हैं ना कि गरीब से गरीब मज़दूर तो गरीब से गरीब कहते हैं ना कि गरीब से गरीब मज़दूर का बेटा जो है वो अपने बच्चे को भेज देता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए। और यहाँ पूरा देश लड़ाई के लिए संघर्षशील है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं भाई सिर्फ़ 1-2% लोग लड़ने जाएँगे, बाकी तो कोई हथियार नहीं उठा सकता, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। अबे तुम्हारा धर्म बचेगा तब तो भ्रष्ट होगा। या तुम्हारा धर्म ही यही है कि देश को गुलाम बनवा लो फिर तुम अपना धर्म खड़ा करोगे। अगर तुम्हारा धर्म ही यही था कि देश को गुलाम बनवाना, तब तो ओके है। बस यही तो समझना है हमें। ये हमें दुखी करने के लिए, हम भारतीयों को दुखी करने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया कि पहले लोगों को तोड़ो, इनकी यूनिटी को तोड़ो। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए वर्ण व्यवस्था लाई गई। अब वर्ण व्यवस्था तो स्थापित हो नहीं पाई तो उसके नाम पर जाति व्यवस्था ज़रूर थोप दी। उसके नाम पर जाति व्यवस्था इन्होंने ज़रूर थोप दी, वर्ण के नाम पे। तो इस तरह से हम भारतीय दुखी होने की कैटेगरी में चले गए। आगे आप सबको पूरी कहानी पता है, यहाँ विजय चौहान जी का सुपर स्टिकर आया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विजय जी। तो ये पूरी कहानी जो है इस तरह से आगे बढ़ती रही। फिर हम भारतीय जो हैं जब गुलाम होंगे तो दुखी तो हो ही जाएँगे। अब रोज़ कोई सुबह-शाम ताने मारेगा तो आप तो दुखी होंगे ही होंगे। अब भारत में कोई 2, 4, 5% जो है खुशी ही हो जाए, दिन भर खुश रहे, मस्त रहे। तो वो मस्त रहेगा तो उसके मस्त रहने से 5% जनता के मस्त रहने से देश का ग्लोबल इंडेक्स थोड़े अच्छा हो जाएगा। देश का तो ग्लोबल इंडेक्स एक गरीब से गरीब आदमी की भी पूछेगा ना कि भैया तुम्हारे भी पेट में 2 जून की रोटी जा रही है कि नहीं जा रही है? उसकी भी तो खैर खबर लेगा। तो वहाँ पे तो चाहे धनी हो या गरीब हो, दोनों की रैंक इक्वल लेगा वो, फिर तो नीचे जाना ही जाना है। तो हम भारत के लोग इस तरह से दुखी हैं। यहाँ पे खुश होने वाला जो है, उसका बच्चा जो है पार्ट टाइम निकाल के दिन-रात गाली बकता है। जब आप समझा दोगे सच्चाई तो आके गाली बकेगा। कमेंट में भी गाली बकेगा, इधर भी गाली बकेगा, चारों बगल। एक्स्ट्रा टाइम मज़दूरी करता है अपनी उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जज़्बा देखिए, आप उठा के देखिए, इनका सरनेम भी उठा के देखिए, अब तो फर्जी आईडी-आईडी बना-बना के आके गाली-गलौच कर रहे हैं सब। तो भारत इस तरह से दुखी हुआ है दोस्तों। ये पूरा दुःख का जो क्रम है, ये हमें समझना होगा कि जिस देश में दुःख का निवारण खोजा गया, वही देश सबसे ज़्यादा दुखी है। अब बताइए आप लोग मुझे कि रास्ता क्या है, भविष्य क्या है? किस तरह से हम खुश हो सकते हैं? देश का 85% जनसंख्या अगर खुश नहीं है, तो वो देश कैसे खुश होगा? ग्लोबल इंडेक्स पूरे दुनिया में इस बात को भी रेखांकित कर रहा है कि हमारे यहाँ जातिवाद कूट-कूट कर भरा हुआ है, वर्णवाद और घृणित जो लोगों की सोच है, भेदभाव वाली, वो ठूस-ठूस के भरी हुई है। जब लोग इससे दुखी हैं, तो कहाँ से हमारा इंडेक्स अच्छा होगा? अच्छा ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं, घरेलू समस्याओं पे। पूरे घर में भारत की घरेलू समस्या उठा लीजिए। एक घर में मान लीजिए कि 3-4 बच्चे हैं, 3-4 बच्चों में से 2 बच्चा लड़का है, 2 बच्चा लड़की है, मान लीजिए। शादी हुई, शादी हुई तो 2 लड़की की शादी हो गई, किसी दूसरे घर में चली गई। 2 लड़के का शादी हुआ तो 2 नई बहू घर में आ गई। अब यहाँ पे दुःख एक परिवार के दुःख का आप ध्यान दीजिएगा, क्या दुःख है? एक बाप का दुःख क्या है? एक माँ का दुःख क्या है? एक लड़के का दुःख क्या है? एक बहू का दुःख क्या है? एक सास का दुःख क्या है? समझिए ज़रा अच्छे से, फैमिली का दुःख समझिए। अभी तो हम पूरा ओवरऑल समझ रहे थे, जो भेदभाव है, जो समाज के द्वारा दुःख दिया गया है, उस पर बात कर रहे थे। अब एक फैमिली के अंदर दुःख देखिए। अच्छा, एक फैमिली के अंदर 24 घंटे के अंदर क्या बातें होती हैं, ज़रा उस पे चर्चा कीजिए। क्या बातें करते हैं वो? मतलब पति-पत्नी ग्लोबल ग्लोबली अभी तो काम कर रहे हैं, क्या एक-दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, क्या इसके कारण दुःख है? सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, इस कारण दुःख है? या फिर पड़ोस में कुछ और चल रहा है, दिन-रात नज़र गड़ाए पड़े हुए हैं पड़ोस वाले में, पड़ोस किसका लड़का जवान हुआ, किसकी लड़की जवान हुई, कौन भागा, कौन किसके साथ मिला, इस पर ज़्यादा ध्यान है, इस कारण से दुखी हैं। या आप नॉर्मल बिल्कुल मस्त हैं और आप खुश हैं और कोई तीसरा बंदा जो है आके आपको अपनी एक दुःख भरी कहानी सुना गया। अब आप उसकी कहानी उठा-उठा के चारों बगल आप गाते फिर रहे हैं। ये भी एक दुःख ही है ना? अभी आप खुश थे बिल्कुल, कोई आके आपको एक दुःख भरी कहानी सुना गया, अब आप जो है उसका फ्री में लेकर प्रचार कर रहे हैं और अब आप जो है फिर से दुखी हैं।
ये एक पर्सनल लेवल पर आपको चेक करना होगा कि दुःख जो है घर-घर में हर व्यक्ति पर कैसे व्याप्त है। एक तो सामाजिक हो गया, एक पारिवारिक हो गया और दूसरा इंडिविजुअल हो गया। तो ये सारे दुःख से आप कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे बाहर निकलेंगे आप? जिन देशों के लोग नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, जिन देशों के लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कर्मकांड को नहीं मानते हैं, वो लोग कैसे इन चीज़ों से उबर पाए हैं? इन 3 चारों चीज़ों से कैसे उबर पाए हैं वो? इस पर कौन सोचेगा? कौन विचार करेगा? हम लोग क्यों नहीं विचार करते? तो ये हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो ख़ैर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, चूँकि आज सेशन छोटा है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन कर ही चुके हैं।